हाय। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो पैसे के लिए जाना जाता है, जेड प्लांट किस्मत के लिए जाना जाता है और सेम वैसे ही शमी का पौधा सुख संपत्ति और शांति के लिए जाना जाता है। ये एक धार्मिक प्लांट है। जैसे तुलसी जी की पूजा करते हैं ना, वैसे ही शमी देवता की भी पूजा की जाती है और इनको शनि देवता का रूप माना जाता है। इसके अलावा ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है। अल्सर और ना जाने कितनी पेट की बीमारियों में इस प्लांट की दवाइयाँ बनती हैं। अगर मैं एक लिस्ट बनाऊं टॉप 10 प्लांट्स जो हमारे घर पे होने चाहिए, उसमें शमी का पौधा भी एक है। मेरे पास जो शमी का पौधा है वो लगभग 3 साल पुराना है। न जाने कितनी सर्दियाँ और कितनी गर्मियाँ झेली हैं इस प्लांट ने। जब मैं इसको नर्सरी से लेके आई थी, तब से लेके आज तक मैंने कैसे केयर की है, कैसे इस प्लांट को इतना घना बनाया है, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। हर एक प्लांट का कुछ ना कुछ एक्स फैक्टर होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो उसको बाकी प्लांट से अलग करती हैं और शमी के पौधे के साथ भी है। कुछ केयर और कुछ टिप्स ऐसी हैं जो बाकी पौधों से बिल्कुल अलग हैं। वो सारी A to Z एक एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ मौसमी पौधे होते हैं जैसे पिटूनिया, वर्बीना। इनका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत छोटा सा होता है, बहुत कम टाइम के लिए जीते हैं ये। लेकिन शमी एक ऐसा प्लांट है जिसको आप एक बार अपने घर पे लेके आओ, अगर आप बिल्कुल सही से केयर कर रहे हो, कोई भी गलती नहीं कर रहे हो, तो ये प्लांट आपके साथ सालों साल रहेगा। ये एक पेरेनियल प्लांट है। ये एक टिपिकल गर्मी वाला प्लांट है। फरवरी से लेकर अक्टूबर तक बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। नॉर्थ इंडिया में नवंबर, दिसंबर, जनवरी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ऐसे में इस प्लांट को आप कहीं शेडेड एरिया में रखो या कवर करके रखो, क्योंकि ठंडी हवाओं से, बारिश के ठंडे पानी से आपको दूर रखना है। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें गर्मी के जितने भी प्लांट्स हैं उनकी सर्दियों में कैसे केयर की जाती है, वो मैंने पॉइंट टू पॉइंट बताया है। आप उसको ज़रूर देखिएगा। नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ठंड पड़ती है, लेकिन साउथ इंडिया में ऐसा ठंड नहीं पड़ती है, तो ये प्लांट पूरे साल बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। अगर आप इस प्लांट को खरीदना चाहते हो तो फरवरी से लेके सितंबर तक कभी भी किसी भी नर्सरी से खरीद सकते हो। नर्सरी में ये 40-50 रुपए का बहुत ईजिली मिल जाएगा। जो शमी का पौधा होता है उसकी पत्तियां थोड़ी छोटी छोटी होती हैं। इसकी जो स्टेम है, ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, उनमें छोटे छोटे कांटे होते हैं। शमी के पौधे की एक और खासियत है, जैसे ही शाम होती है ये पौधा अपनी पत्तियां झुका देता है। जैसे अपराजिता अपनी पत्तियां झुका देता है ना, सेम ऐसे ही शमी का पौधा भी अपनी पत्तियां झुका देता है। शमी के पौधे को हमेशा एक पवित्र स्थान पर रखना चाहिए जहां पर कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप आती है। 4 घंटे से ज़्यादा की आती है तो वेल एंड गुड, बट कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप ज़रूरी है। और ये कोई इंडोर प्लांट नहीं है कि आप बेडरूम में रखोगे, नहीं, ये टिपिकल आउटडोर प्लांट है। जैसे तुलसी जी को हम बाहर रखते हैं, सेम वैसे ही शमी देवता को भी हमें धूप में रखना है। लेकिन जब भयंकर वाली गर्मी होती है, उस गर्मी में इनको धूप से बचाना है। वो जो मई जून की कड़कती धूप होती है, उसमें तो अच्छे अच्छे पेड़ जैसे कि आम, अमरूद, बैगन, ये भी खराब हो जाते हैं। तो शमी देवता को उस टाइम भी आपको शेड में रखना है। आप ग्रीन नेट लगा दो या किसी भी शेडेड एरिया में रखो। ये पौधा नर्सरी से आया है। अब मैं इसको रीपॉट करूंगी। इनको किस चीज़ में लगाना है, कैसे लगाना है, वो मैं बताती हूँ। मैं कभी भी आपको फोर्स नहीं करती हूँ कि आप किसी भी प्लांट को सीमेंट में लगाओ या क्ले में लगाओ या सेरामिक में लगाओ। मैं सिर्फ मेरिट्स और डीमेरिट्स बताती हूँ। लेकिन शमी के पौधे के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, आपको रिकमेंड करूँगी कि आप मिट्टी के, दैट इज़ क्ले पॉट में ही इस पौधे को लगाओ। आप जितने बड़े पॉट में इसको लगाओगे ये प्लांट उतनी तेज़ी से फैलेगा। शुरू में मेरे पास उतनी स्पेस नहीं थी, इसलिए मैंने छोटे से 6 इंच के पॉट में ही लगा रहा है। इस पौधे के लिए बहुत ही नॉर्मल मिट्टी होनी चाहिए। जैसे हम बाकी गर्मी के पौधों के लिए मिट्टी तैयार करते हैं, सेम वैसे ही मिट्टी तैयार करनी है। कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे सक्लेंट्स हो गए, एडीनियम हो गए, इनको अलग तरीके की मिट्टी में रखते हैं। लेकिन शमी के पौधे को बहुत ही नॉर्मल मिट्टी में रखना है। मिट्टी लेनी है जो भी आपके घर के आसपास अवेलेबल हो, उसको साफ करना है, देखना है कि उसमें दीमक वगैरह ना हो। जितनी मिट्टी ली है उसका आधा हमें कंपोस्ट लेना है। आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हो। जितना कंपोस्ट लिया है उसका आधा कोकोपीट लेंगे और जितनी कोकोपीट ली है उतना ही हमको बालू लेना है। अगर आपके पास नीम की खली
और दालचीनी का पाउडर, ये दोनों चीज़ें हैं तो थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से इस मिक्सचर में डाल दीजिए। इनको डालने से मिट्टी में फंगस नहीं होंगे, कीड़े, डिजीजेस या रूट रॉट जो होता है ना, ये सब कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास नीम की खली या दालचीनी का पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी जो 4 चीज़ें मैंने बताई हैं उनको मिलाना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से मिक्सचर बनाइए। इस प्लांट को नर्सरी से लाने के बाद तुरंत हम रीपॉट नहीं करेंगे, 2-3 दिन रुकेंगे, देखेंगे प्लांट पे कोई कीड़े तो नहीं है या प्लांट स्ट्रेस में तो नहीं जा रहा है। जब प्लांट एडजस्ट हो जाएगा हमारे एनवायरनमेंट में, उसके बाद हम रीपॉट करेंगे। रीपॉटिंग के बाद बहुत अच्छे से पानी देंगे और इस प्लांट को 1-2 दिन के लिए शेड में ही रखेंगे। 2-3 दिन बाद आप धीरे धीरे प्लांट को धूप में रखना स्टार्ट करोगे। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि प्लांट नर्सरी से कैसे लेके आएंगे, कितनी धूप चाहिए, कहाँ रखना है, कौन सा पॉट होना चाहिए, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कैसे रीपॉट करनी चाहिए। अब यहाँ से शुरू होगा कि इस प्लांट की कैसे केयर करनी है और कैसे इसको घना बनाना है। हमने इस प्लांट को बहुत अच्छी मिट्टी में रखा है जिसमें कोकोपीट भी है, कंपोस्ट भी है, तो जब भी हम पानी देंगे तो मिट्टी लंबे टाइम तक गीली रहेगी। लेकिन हमने इनको मिट्टी के पॉट में भी रखा है, तो जब मिट्टी के पॉट में हम रखेंगे तो ओवर वाटरिंग भी नहीं होगी। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना हमारी सॉइल मिक्सचर का और पॉट का, ये बिल्कुल बैलेंस रखेगा पानी। जब भी आपको ऊपर की मिट्टी सूखी दिखे, थोड़ी सी गुड़ाई करिए और पानी दे दीजिए। इंस्टॉलमेंट में दीजिए और तब तक दीजिए जब तक पानी नीचे से निकलना शुरू ना हो जाए। अगर कभी आप इस प्लांट को पानी देना भूल जाओगे 3-4 दिन के लिए तो ये प्लांट खराब नहीं होता है। और अगर आप 1-2 बार ओवर वाटरिंग कर दोगे गलती से तो भी ये प्लांट खराब नहीं होता है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही हार्डी प्लांट है, लेकिन बार बार ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, बहुत ही समझदारी से पानी देना है। कुछ 7-8 महीने तो ये प्लांट इसी पॉट में रहा, लेकिन जब सर्दियाँ आई तो ये प्लांट स्ट्रेस में चला गया। मैंने प्लांट को कवर कर दिया था, सारे प्रिकॉशंस ली थी, तो ये प्लांट सरवाइव कर गया। चूँकि मैंने सारे केयर और सारे टिप्स फॉलो किए थे इस प्लांट के साथ, तो मैं ये तो कॉन्फिडेंट थी कि मेरा प्लांट सरवाइव कर जाएगा। जैसे ही फरवरी आई मैंने इस प्लांट की हार्ड प्रूनिंग की। हार्ड प्रूनिंग में हम प्लांट के मैक्सिमम पार्ट को कट कर देते हैं और ये करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली शमी के पौधे के साथ। और ये हमें सिर्फ और सिर्फ फरवरी में ही करना है, आपको बरसात में भी नहीं करना है। हार्ड प्रूनिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, इस पे मेरे चैनल पे एक वीडियो है। इस वीडियो के एंड में मैं उसकी लिंक लगा दूंगी, आप उसको देखने के बाद ही शमी की हार्ड प्रूनिंग करिएगा। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद ये प्लांट रिकवर होना स्टार्ट हुआ। यहाँ से ना जड़ें दिख रही हैं, मतलब ये सही समय है इसको बड़े से पॉट में शिफ्ट करने का। प्लांट नहीं निकल रहा है, काफ़ी देर से कोशिश कर रही हूँ मैं, और अब इस पॉट को तोड़ना ही पड़ेगा। ये है रूट बाउंड। किस्मत से ऐसी रूट बाउंड देखने को मिलती है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो प्लांट हमारे जिस पॉट में लगा है वो छोटा है, अब हम इसको बड़े में शिफ्ट करें, और जब शिफ्ट करते हैं तो देखते हैं कि पॉट में अभी आधे से ज़्यादा जगह खाली है। थोड़ी सी नीचे से रूट्स खोल देंगे। मैंने उसके बाद इनको 12 इंच के मिट्टी के पॉट में शिफ्ट किया, और ये मिट्टी वही मिट्टी है जो मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताया है कि किस तरीके से मिट्टी बनाते हैं। तो ये पॉट काफ़ी बड़ा है, तो अब मेरा शमी का पौधा बहुत स्पीड से बढ़ेगा। अब हमें 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी करनी है, क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे तो हमारा प्लांट घना नहीं होगा। पहली चीज़ है फर्टिलाइज़र। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। शमी के पौधे को हम कोई भी केमिकल नहीं देंगे, NPK, DAP, यूरिया, एप्सम सॉल्ट, कुछ भी नहीं देंगे। नॉट इवन कोई भी स्ट्रॉन्ग जो फर्टिलाइज़र होता है ना, जैसे बनाना पील फर्टिलाइज़र हो गया, या हम सीवीड या सरसों की खली भी मैं नहीं देती हूँ। अगर आपका मन है सरसों की खली की खाद देने का तो आप मार्च में दे सकते हो, बहुत सारा पानी मिला के।
अदरवाइज इस प्लांट को मैं कोई भी एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ, मैं सिर्फ 2 फर्टिलाइज़र देती हूँ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला है काऊ डंग लिक्विड फर्टिलाइज़र। गाय के गोबर के उपले या कंडे जो भी आप बोलते हो उसको सुखा लो। सुखाने के बाद अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ो और एक बाल्टी में पानी भर के उसमें डाल दो। करीब 1.5 महीने तक आपको इस लिक्विड को ऐसे ही कहीं छांव वाली जगह पे ढक के रखना है। 4 से 5 दिन में आप बीच बीच में इसको चलाते जाओगे। पूरी डिटेल्ड वीडियो ये किस तरीके से बनता है मेरे चैनल पे है, आप उसे देख सकते हो। 1.5 महीने बाद नीचे होगा काऊ डंग कंपोस्ट और ऊपर होगा काऊ डंग लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, करीब 1 मग मैंने ये लिक्विड फर्टिलाइज़र लिया। और इसमें मैं 10 गुना साफ पानी मिलाऊंगी। ये मिलाने के बाद आप शमी के पौधे में दे दो। तो पहला हो गया काऊ डंग लिक्विड फर्टिलाइज़र। दूसरा जो मैं देती हूँ वो टॉनिक है और बहुत ही ईजिली बनता है। आपको वर्मी कंपोस्ट लेनी है थोड़ी सी। इसको 24 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखना है। चौबीस घंटे के बाद जो ऊपर का पानी है उसमें न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, उसको हमें निकालना है और इसमें इसका 4 गुना साफ पानी मिलाना है और ये हमें शमी के पौधे में देना है। जब भी आप ये फर्टिलाइजर्स दोगे, दोनों लिक्विड फर्टिलाइजर, तो मिट्टी गीली नहीं होनी चाहिए। अगर मिट्टी गीली है तो ये कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करेगी और जब भी हम फर्टिलाइजर देंगे तो मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करेंगे। जो हमने मिट्टी तैयार की थी उसमें हमने कंपोस्ट डाला था। इसके अलावा हर महीने इन दोनों में से काऊ डंग या वर्मी कंपोस्ट, इन दोनों में से कोई एक फर्टिलाइज़र आपको देना है। अगर आप ये देते रहोगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। अब मैं आपको जो चीज़ बताने जा रही हूँ, अगर आप वो नहीं करोगे तो प्लांट आपका घना नहीं होगा, और वो है प्रूनिंग। आप कितनी भी खाद दे दो, धूप में रख दो, कुछ भी कर दो, लेकिन अगर आपने टाइम से प्रूनिंग नहीं की है, कटिंग नहीं की है, तो प्लांट घना नहीं होगा। फरवरी में तो हमने हार्ड प्रूनिंग की थी। मार्च से लेके अक्टूबर तक आपको सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, जिसको हम नॉर्मल प्रूनिंग कहते हैं। हर 15 दिन में आपको इस प्लांट की टिप को कट करना है। जहाँ से भी आप कट करोगे उसके अगल बगल से नई ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। सिंपली आप पिंचिंग करिए। प्लांट को तो हमने बहुत हेल्दी कर दिया, बहुत घना कर दिया, लेकिन अगर हमने इसको कीड़ों से नहीं बचाया तो ये प्लांट हमारे लिए बहुत भारी पड़ सकता है। वैसे शमी के पौधे में कीड़े नहीं लगते हैं, मेरे प्लांट में कभी भी नहीं लगे, लेकिन अगर आपने इसको किसी ऐसे प्लांट के अगल बगल रखा है जिस पे एफिड्स या मिलीबग का अटैक है, तो इसमें चांसेस हैं कि कीड़े लग सकते हैं। इसके लिए आपको नीम की पत्ती का घोल बना के प्लांट पे स्प्रे करना है। मेरे चैनल पे वीडियो है नीम स्प्रे का, आप उसको ज़रूर देखिएगा। हर हफ्ते आपको नीम के पानी का स्प्रे करना है। अगर आप स्प्रे करोगे तो कीड़े नहीं लगेंगे। अगर कीड़े लग चुके हैं तो आप नीम ऑयल को थोड़ा सा हैंड वॉश मिला के स्प्रे कर दो। अगर आप स्प्रे करोगे तो प्लांट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखा आपने कैसे मैंने छोटे से शमी के पौधे को इतना बड़ा बना दिया है, और वो भी एक पॉट में। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जैसे मिट्टी का पॉट लेना है, वाटरिंग सही से करनी है, धूप में रखना है और कड़क धूप और कड़क ठंड से बचाना है, वर्मी कंपोस्ट टी और काऊ डंग लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है और प्रूनिंग करनी है। ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो आपका शमी का पौधा बहुत अच्छा और बहुत घना रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा।
So make your own garden, be safe and stay connected. Bye bye.